सबसे पहले मैं परम पूज्य जगत गुरु श्री शिवरात्रि देसी केंद्र के श्री चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत। सबसे पहले श्री सुत्तूर मठ के 24 के 24 मठाधीश जो अब तक हुए हैं वो सभी के देश, समाज और लिंगायत परंपरा के लिए जो योगदान रहा है उसके लिए मैं उनको याद करना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं कर्नाटक की पवित्र भूमि पर हूं तब जगत ज्योति बसवन्ना को भी मन से प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बसवन्ना ने न केवल अपने अनुयायियों के लिए अपने वचनों से देश भर के करोड़ों जीवों को मोक्ष का रास्ता बताया है, करोड़ों जीवों को सद रास्ते पर जाने की प्रेरणा दी है और अनेक जीवों की शांति का मार्ग बसवन्ना ने अपने वचनों में सिद्ध किया है, प्रशस्त किया है। मित्रों, ये सुत्तूर मठ निस्वार्थ सेवा, कर्म ही पूजा और परोपकार ये तीनों सूत्रों का केंद्र रहा है। पहले मठाधीश जगत गुरु श्री शिवरात्रीश्वर शिवयोगी महास्वामी से लेकर अभी के पीठाधीश जगत गुरु श्री शिवरात्रि देसी केंद्र महास्वामी तक 24 पीठाधीशों ने इस सेवा की परंपरा, इस सेवा के यज्ञ को अखंड रूप से, अविरत रूप से चालू रखा है, जिससे जगत भर के अंदर लाखों अनुयायी इस मठ से निकले हुए, कई बच्चे यहाँ से बहुत बड़े व्यक्ति बनकर निकले, सबके जीवन में प्रकाश भरने का काम सुत्तूर मठ ने किया है। आज इस यात्रा महोत्सव पर सुत्तूर मठ के इस योगदान को भारतीय जनता पार्टी की ओर से न केवल मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूं, इसको प्रणाम कर अपने श्रद्धा भी व्यक्त करना चाहता हूं। मैं जब दिल्ली से, आज मेरा कार्यक्रम अहमदाबाद में था, मुझे कल यहां आना था, प्रहलाद भाई ने पार्लियामेंट एक दिन एक्सटेंड कर दी, मैं कल आ नहीं पाया, तो आज अहमदाबाद का कार्यक्रम कैंसिल कर यहाँ आया। हमारे अहमदाबाद के पत्रकारों ने पूछा क्यों जा रहे हो सित्तूर, तो मैंने उनको नहीं बताया कि मैं इतने बड़े भवन के लोकार्पण से लिए जा रहा हूं। मैंने उनको बताया कि जगत गुरु श्री शिवरात्रि देसी केंद्र के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए होगा। मित्रों, 6 तारीख से 11 फरवरी तक, 6 से 11 फरवरी तक यहाँ जो यात्रा महोत्सव आपने आयोजित किया, मठ के संस्थापक की जन्मदिन को याद कर पुष्य बहुला द्वादशी से माघ सुद बिड़गे तक ये जो महोत्सव मना जाता है, एक प्रकार में हमारी सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित रखने का भी काम करता है। यहाँ रथोत्सव होता है, तपोत्सव होता है, कोंडात्सव होता है, विशेष पूजा होती है, सामूहिक विवाह होता है, कृषि मेला होता है, कुश्ती भी होती है और पारंपरिक खेल भी होते हैं। एक प्रकार से समाज जीवन के सभी अंगों को यहाँ समाहित कर उत्सव मनाया जाता है। परम पूज्य जगत गुरु श्री शिवरात्रि देसी केंद्र ने अपनी ये परंपरा को आगे ले जाते हुए कई सारे काम किए हैं। लगभग इस मठ के अधीन 350 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, 20,000 से ज्यादा इसका स्टाफ है और 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मगर मैं सुत्तूर स्वामी को ये सबसे ज्यादा बधाई देना चाहता हूं कि इस मठ ने दिव्यांगों के लिए एक पॉलिटिकल
पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट स्थापना करने का काम किया। दिव्यांगों की पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट अपने आप में पूरे देश भर एक विशेष स्थान रखती है, जहां 900 से ज्यादा अलग अलग प्रकार से दिव्यांग बच्चे आज पढ़ रहे। अभी अभी हम सब ने अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा देखी। अरुण योगीराज का यहाँ सम्मान भी किया। सुत्तूर मठ ने भी अयोध्या में अपना काम शुरू करने का, अपनी शाखा खोलने का निर्णय किया है। इसलिए मैं सुत्तूर स्वामी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व के पटल पर गौरवान्वित करने का काम किया है। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। अयोध्या में राम मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, बाबा केदारनाथ और बद्रीधाम की नगरी का पुनरुत्थान, ढेर सारे हमारे सांस्कृतिक चेतना केंद्र को मोदी जी ने पुनर्जीवित करने का काम किया। मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के साथ साथ हमारे योग, आयुर्वेद और हमारी भाषाओं के संरक्षण के लिए भी ढेर सारा काम किया है। मित्रों, अंत में मैं महास्वामी जी को इतना ही कहना चाहता हूं। मैं स्वयं और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सुत्तूर मठ के सामाजिक योगदान को हमेशा सम्मान से देखता है, भक्ति से देखता है और आने वाले दिनों में आपके इस कार्यक्रम को, आपके इस योगदान को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा आपका समर्थन कर जनता के बीच में जाएगी। इतनी बात कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।